गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम फ़िलहाल माइनिंग जियोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीक हमने अपने वीडियो सीरीज़ में ओपन कास्ट माइनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मेथड्स ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग, प्रोडक्शन प्रोसीजर ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग और उसके साथ ही साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग को हमने कवर किया था। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम ओपन कास्ट माइनिंग में ही यूज़ की जाने वाली डिफरेंट माइनिंग टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं माइनिंग टर्मिनोलॉजी। आज हम यहाँ ओपन कास्ट माइनिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे वो हैं बेंच, क्रस्ट, टो, बेंच हाइट, बेंच विड्थ, बेंच फेस, बेंच फ्लोर, बेंच स्लोप एंगल जिसे हम फेस एंगल भी कह सकते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, बैंक विड्थ, बर्न, कट, वर्किंग बेंच विड्थ, कैच बेंच, ओवरऑल पिट स्लोप एंगल, होल रोड, रैंप, ग्रेड एंड अल्टीमेट पिट लिमिट। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहली टर्म बेंच। अगर आपने कभी किसी ओपन कास्ट माइंस को विज़िट किया होगा या कहीं ओपन कास्ट माइन की कोई पिक्चर या वीडियो देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें आपको यहाँ शो ही कर देते हैं। एक जैसे ये एक ओपन कास्ट माइंस का एक पिक्चर है यहाँ की कोलैत की माइंस का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इस पिट की वॉल है, ये जो साइड की वॉल्स हैं, ये एक सीढ़ी नुमा है। आपको सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो एक ये सीढ़ियाँ हैं, एक साधारण भाषा में अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, ये जो सीढ़ियाँ हैं यही बेंच कहलाता है। बेंच इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कट इनटू द साइड ऑफ एन ओपन पिट माइन। जो साइड जो उसकी स्ट्रिप्स कटी हैं लैंड कट की, जो साइड्स की, उसी को हम बोलते हैं बेंच। दीज स्टेप्स लाइक जोन्स आर क्रिएटेड along the wall of an open pit mine for access and mining। ये जो साइड की जो बेंचेस बनी हैं, ये बनती क्यों है? ये बनाई जाती है कि इजीली माइन हो सके, उसमें इजीली एसेस हो सके। अगर ये माइंस सीढ़ी नुमा ना होकर डायरेक्ट एक वॉल होती, तो यहाँ से मटेरियल को बाहर ले जाना या मैन एंड मशीनरीज को अंदर लाना मुश्किल होता। ये सीढ़ी नुमा है, इसलिए इसमें अंदर उतरना या सामान बाहर ले जाना आसान है। या अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो द अनकवर्ड हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ अ मिनरल और या ओवरबर्डन सेपरेटेड बाय लोअर एंड अपर सरफेस इज कॉल्ड बेंच। मतलब बेंच एक मिनरल और या ओवरबर्डन का वो पार्ट या ब्लॉक है जो उसके अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस से सेपरेटेड है। अगर बात करें इस फिगर में इस फर्स्ट बेंच की, तो इसका ये अपर सरफेस है और ये इसका लोअर सरफेस है। फर्स्ट बेंच का जो लोअर सरफेस है वो सेकंड बेंच के अपर सरफेस के समान है, और इस लोअर सरफेस और अपर सरफेस के बीच का जो एरिया है ये बेंच कहलाता है। अब हमने जान लिया कि बेंच क्या है, तो बेंच के डिफरेंट पार्ट्स। पहला है क्रस्ट। क्रस्ट, इट इज द टॉप पार्ट और पॉइंट ऑफ अ बेंच फेस और बेंच। क्रस्ट क्या है? किसी बेंच का या बेंच फेस का जो टॉप मोस्ट पॉइंट या पार्ट है, उसको हम बोलते हैं बेंच। अगर इस डायग्राम में आप समझें, तो इस फर्स्ट बेंच का ये जो टॉप पार्ट है, ये इस बेंच का क्रस्ट कहलाएगा। सेकंड बेंच के लिए ये क्रस्ट है, थर्ड बेंच के लिए ये क्रस्ट है। नेक्स्ट है टो।
अब किसी भी बेंच का टॉप मोस्ट पार्ट क्रस्ट कहलाया था, तो उसी बेंच का जो सबसे नीचे का पॉइंट होगा, उस बेंच का या उस बेंच फेस का जो सबसे नीचे का पॉइंट या पार्ट जो सबसे नीचे का है वो कहलाता है टो। फर्स्ट बेंच के लिए ये टो है, सेकंड के लिए ये टो, ये थर्ड के लिए टो। तो हमने जाना कि ये बेंच का टॉप मोस्ट पार्ट क्रस्ट और जो बॉटम मोस्ट है वो है टो। आगे की जो टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।